बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और अल्लाह ताला सब लोगों को ज़िंदगी भर के लिए खुश रखे। तो मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री वो पढ़ाऊँगा। और मैंने ये भी कहा था कि मैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी शुरू करूँगा, एक ही वीक में मैं एक चैप्टर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर पर आऊँगा, इस तरह केमिस्ट्री भी और फिज़िक्स भी। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम एक एक चैप्टर को अपलोड करेंगे, एक एक लेक्चर को, और इस तरह अपलोड करेंगे कि जब आप लेक्चर के बाद बुक को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बुक आपको खुद ब खुद आएगा इंशाल्लाह। तो चलो चलते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं। देखो, बायोलॉजी जो है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी 3 सेक्शन पर है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो सेल बायोलॉजी पर है, दूसरा जो सेक्शन है वो बायोडाइवर्सिटी पर है, और तीसरा जो सेक्शन है वो लाइफ प्रोसेसेस पर है। तो मैं सेक्शन नंबर 1 सेल बायोलॉजी, और जिस सेक्शन नंबर 1 में पहला जो चैप्टर है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, चैप्टर वो है। तो किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले वो चैप्टर आपको खुद बताता है कि मुझ में है क्या। इस चैप्टर ने भी खुद बताया हुआ है कि मैं मेरे अंदर क्या है, सेल है जिसका स्ट्रक्चर भी है और उसका फंक्शन भी है। मुख्तलिफ सेल है बॉडीज में और उसके मुख्तलिफ फंक्शन भी हैं। तो इस लेक्चर में तो मैंने ज़्यादा गौर फिक्र इंट्रोडक्शन पर दी। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर टेक्निक्स आएंगे, स्टैंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, वो जो टेक्निक्स है सेल बायोलॉजी में आते हैं, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ये वर्ड सेल, डिफिनेशन ऑफ सेल, देखो बुक में डायरेक्टली सेल थ्योरी को शुरू किया हुआ है, लेकिन उसने ये जो चीज़ें हैं ये नहीं डाली हुई, डायरेक्टली सेल थ्योरी शुरू हुई है। तो मैंने बताया था कि मैं इतना डिफिकल्ट भी नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में ना आए, और इतना कम भी नहीं पढ़ाऊंगा ताकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब कम पढ़ाओ तो ये कहते थे उसने तो बस जान छुड़ा ली इससे। तो इंशाल्लाह मैंने कहा था कि जब भी मैं लेक्चर करूंगा अगर उसके साथ कोई दूसरी चीजें रिलेटेड है लेकिन वो बुक में नहीं है, इंशाल्लाह वो मैं फिर भी यहाँ पर जो लिखूंगा और अपलोड करूंगा। तो आते हैं वर्ड सेल। अब ये जो वर्ड सेल है ये किससे डिराइव हुआ है? वर्ड सेल जो है ये एक लतीनी लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ है। मीन जो है वर्ड सेलुला, और इस सेलुला का जो लफ्ज है मीन्स चैम्बर। इसका मानी है चैम्बर। चैम्बर जिस तरह के मैं पेन उठा लूं, ये जो देखो इसी तरह चैम्बर, मतलब ये हुआ कि एक लैटिन जुबान से निकला हुआ है सेलुला, जिसका मतलब है चैम्बर। तो ये जो वर्ड्स है, ये जो सेलुलर वर्ड्स है, ये मिडल ऑफ 19 सेंचुरी में जो है ये इस्तेमाल हुआ था। तो डिफिनेशन ऑफ सेल करते हैं, one of the most important concept in biology is that cell is the basic structural and functional unit of living organism। देखो, डिफिनेशन ऑफ सेल में ये कह रहा है कि सेल जो है ये बेसिक है, बुनियादी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अक्सर लोगों ने ये जो डिफिनेशन है ये रटक किया हुआ होता है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इसका जो है स्ट्रक्चर किस तरह है और फंक्शन किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये हमारे पास न्यूरॉन है, ये इनके डेंड्राइड्स है, सॉरी एक्सॉन है, ये इनके डेंड्राइड्स है, और ये सेल बॉडी है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये एक्सॉन है। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, किसी मैसेज को ट्रेवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो सेंसरी भी हो सकता है, वो मोटर भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। तो इसी तरह जो है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा सेल है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म है, जो लार्जेस्ट सेल है वो मोटर न्यूरॉन है, सियाटिक नर्व, जिसकी वजह से सियाटिका होता है। और इंशाल्लाह हम जो है 12th में पढ़ेंगे नर्व्स कोऑर्डिनेशन में, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे उनको। और जो विड्थ से बहुत ज्यादा हो वो ओम है, जो कि है मदर में फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की? डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की? सेल वाज डिस्कवर। देखो मैंने ये कहा कि सेल जो है वो किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हॉक ने डिस्कवर की। वो जो लैटिन वर्ड से निकला हुआ था ये उसने इस्तेमाल किया होता, लेकिन उसने कहा कि ये चेम्बर है। उसने ये एक कोर्क में डिस्कवर की, और इसकी उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर, माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पावर थी ना, वो कम थी। इसी वजह से उसने सिर्फ ये कहा कि जो सेल है ये चेम्बर नुमा है, हालांकि चेम्बर नुमा तो सेल नहीं है। तो फर्स्ट सेल जो डिस्कवर की वो रॉबर्ट हॉक 1665 में डक्कन में। और वो जो सेल थी, ये याद रखे, वो जो सेल थी वो नॉन लिविंग थी। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो लिविंग सेल डिस्कवर की वो किसने? एंटन वैन लेवन हॉक ने डिस्कवर की पॉन्ड में, और उसने उसको दिया कि एनिमलस, स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ा तो नहीं? इंशाल्लाह सब क्लियर हो गया, इंशाल्लाह बस सब क्लियर हो गया। तो स्टडी ऑफ सेल, तो हर चीज का जो है ब्रांच होता है, जिस तरह मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, इस तरह अगर हम सेल को और उसके कंपोनेंट को स्टडी करें, जिस तरह उसमें कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, साइटोस्केलेटन, इसी तरह अगर हम सेल को स्टडी करें, उसके कंपोनेंट को भी स्टडी करें, तो उसको हम सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है ये दो साइंटिस्ट जो थे, एक शेल्डन था और एक श्वान था। अब जो है किताब शुरू होती है। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं और आपको पढ़ाए, ये मैंने उठाए थे, ये बुनियादी थे, ताकि आपका जो लेक्चर, जो आपका जो चैप्टर शुरू होता है वो एक सीरीज और एक अच्छी रो से शुरू हो। तो इसी वजह से मैंने ये डाल दिया है। लेकिन आप ये जो है ये सेल थ्योरी, आपका चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर के पीके वाला, फिटर वाला, यहाँ से शुरू होती है डायरेक्टली। तो टू जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक शेल्टन था और एक श्वान था। शेल्टन जो था वो 1838 वो बोटनिस्ट था, प्लांट को स्टडी करने वाला। देखो मेरी आदत यह है कि मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर जो है कमज़ोर बंदा भी होगा और इंटेलिजेंट भी होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कमज़ोर वो उन इंटेलिजेंट के मुकाबले में मेहनत कम कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए हर पॉइंट क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर मुझे पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो गए जो उसकी आदत होती है कि हर पॉइंट का ये जो शायद इस चीज़ की वो उसको पता नहीं होती है, इसी वजह से मैं ये जो है क्लियर करता हूँ। तो शेल्टन जो था और बॉटनिस्ट था 1838 में, और श्वान, अब मैं बताऊं अगर ये एमसीक्यूज में आ गया और आप कंफ्यूज हो गए। देखो न्यूरॉन सेल में श्वान, श्वान अब ये किस में आता है? न्यूरॉन में आता है, और न्यूरॉन किस में आता है? जोलॉजी में आता है। तो इस तरह इसको आपने याद करना होगा कि श्वान जो था वो जोलॉजिस्ट था। 1839 फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी उसने एक सेल थ्योरी दी। तो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स ये है। मेन पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट यह है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। देखो हम जो है हम मल्टी सेलुलर है, हम ज्यादा सेल से बने हुए हैं। सेल जो है कंबाइन होते हैं फिर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और इसी तरह ऑर्गेनिज्म। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह भी होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, हम मल्टी सेलुलर है। इसी तरह इसने यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। दूसरा जो है सेल डिराइव्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो इसका मैं यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ, ये जो है ये अर्थ है। अब ये अगर ये जो अर्थ है यहाँ पर एक सेल पहले से ही मौजूद है, पहले से ही एक सेल मौजूद है। जिस सेल ने सेल डिवीजन की तकसीम हुआ तो इसने ये बताया कि ये जो हम बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू साइंस नॉट इस्लामिक। ओके, इस्लामिक जो है आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा।
तो ये डिवाइड होता है, तो एक दो में, और फिर ये इस तरह और ये फिर इस तरह, फिर ये जो है तकसीम होता है फ्रॉम। ये प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि एक सेल मौजूद था, फिर उनसे दो बने, फिर उस एक से फिर से दो बने, फिर उस एक से फिर से दो, और इस तरह सीरीज चलता गया और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते गए। सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। अब हेरिडिटी मटेरियल वो आरएनए, डीएनए। सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल न्यूक्लियस में होते हैं, और ये पेरेंट से किस में ट्रांसफर होते हैं? अरे भाई, अगर आप जैसे हो अपने वालिद की तरह नहीं हो, आपसे जो है वो आपके वालिद की तरफ से आप पर हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। इस वजह से इसने कहा है कि सेल कंटेन, सेल में है हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, जो कि पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर, आपके वालिद से आपको। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे भाई, ये तो अभी समझाया कि फिर से समझा दो, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर से समझाता हूँ। फिर इसने कहा कि सेल एक बेसिक है, बुनियादी है, स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल भी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह बिहेवियर्स को हम क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताएं। और इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर आएगा और टेक्निक्स पर आएगा, और मैं टेक्निक्स भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा नॉलेज दूं और आप उसको एंजॉय करें। और इंशाल्लाह मैं इस तरह भी इससे बढ़कर इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये हाँ, मैं आप लोगों से प्रॉमिस है। ठीक है, अस्सलाम।